अरे सकीना, जाओ सबके लिए चाय बनाकर लेकर आओ और साथ में कुछ कबाब और बिस्किट भी रख लेना। जी मैं भी लेकर आऊँ। अच्छा किया जो तुम लोग आ गए। मैं तो फातिमा से कह ही रही थी कि बहुत दिन हो गए, चलो हम चलते हैं तुम्हारी तरफ। हाँ हाँ क्यों नहीं अम्मा, आपका अपना घर है, जब दिल चाहे आए। मगर फिलहाल तो हम आपके पास किसी बहुत जरूरी काम से आए। अरे शैला बेटा, तो बताओ कि क्या खास बात है। अम्मा हम आप लोगों के पास एक सवाल लेकर आए। अरे बेटा, तो ऐसी क्या खास बात है, बोलो। तुम इतना क्यों झिझक रही हो? अम्मा हमने असद की शादी का फैसला कर लिया और उससे राजी भी कर लिया। वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है भाभी। ये तो बहुत अच्छा फैसला किया मसूद भाई। आखिर असद कब तक इस तरह बैठा रहेगा? बस इसलिए तो हम आज तुम उनके पास आए हैं और साथ मिठाई भी लेकर आए। मिठाई? भाभी समझा नहीं मैं। अम्मा, शहूद, फायजा, तुम लोग अपनी रोशना हमें सौंप दें असद के लिए। दिमाग खराब हो गया शहरा भाभी का। एक बच्चे के बाप से शादी करूंगी मैं अपनी बेटी की? हम बहुत मान से आए हैं आपके पास, प्लीज इनकार मत कीजिएगा। आप यकीन जाने कि रुशना को मैंने हमेशा अपनी बहू के रूप में ही देखा है, लेकिन नौफल के साथ उसका साथ नहीं लिखा हुआ था। तो आप असद के साथ ही सही। देखो शैला, नौफल और असद को मैं अपने बच्चों की तरह ही समझती हूँ, बिल्कुल जैसे हमारी रुशना है, गुल है। और जहाँ तक शादी की बात है, वो तो रुशना के माँ बाप ही तय करेंगे। उनका हक है जो वो फैसला करें। अरे अम्मा कैसी बात कर रही हैं? आप इस घर की बड़ी हैं, आपका हक पहले है। जो आप फैसला करेंगी हमको कबूल होगा। मगर क्या मगर? भाभी सारी बातें एक तरफ, रुशना से पूछना बहुत जरूरी है। लेकिन हाँ बिल्कुल, बहुत मुनासिब बात है। और अगर मैं ये कहूँ कि रुशना से पूछने के बाद ही, उसकी मर्जी मालूम करने के बाद ही मैं रिश्ता लेके आई हूँ, तो तुम लोग अपनी तसल्ली के लिए एक बार रुशना से उसकी मर्जी जरूर पूछो। अगर वो हाँ करेगी तो फिर हम इसी हफ्ते निकाह करेंगे। भाभी इतनी जल्दी? शहूद, ये घर की बात है, हमें जितनी जल्दी हो सके फर्ज अदा कर देना चाहिए। अगर रुशना राजी है तो मुझे भी देर नहीं करनी चाहिए। अब इसकी शादी करनी वैसे भी बहुत जरूरी है, वरना वो पता नहीं क्या क्या करती रहेगी। रुशना, मुझे एक बात सच सच बताओ, क्या तुम इस रिश्ते से वाकई खुश हो? मैं खुश हो या ना हो, आप लोग को क्या फर्क पड़ता है? आप लोग को तो बस मेरी शादी करनी है ना। शादी, वो भी असद से? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। असद से हो या किसी और से, आप लोग को तो बस जान छुड़ानी है ना मुझसे। मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं है। दानियाल जैसे अच्छे लड़के से तुमने शादी के लिए साफ मना कर दिया, और असद जो कि एक बच्चे का बाप है, उससे शादी के लिए तुम तैयार हो गई। वो इसलिए कि शादी करूंगी तो आप लोग के पास रहूंगी, आप लोगों से दूर नहीं रहना चाहती, यही वजह है। नहीं बेटा, बात कोई और है, कुछ और है जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है और तुम मुझे नहीं बता रही सारी हकीकत। ठीक है, जो सोचना है सोचें और जाएं, जाकर रिश्ते से इनकार कर दें। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसके बाद ना मुझे कोई भी शादी के लिए फोर्स नहीं करेगा। जी क्या जरूरत है कि मैं इनकार करूं? भाई जब तुम राजी हो, तुम्हें कोई एतराज नहीं, तो फिर किसी और को क्या जरूरत है एतराज करने की? वो तो मुझे शहूद ने कहा कि मैं जाकर तुम्हारी रजा पता करूं, इसलिए मैं आ गई पूछने। कर ली ना आपने रजा पता, अब जाए क्यों बात का बतंगड़ बना रही हैं खामखा? वैसे अगले जुम्मे को कह रहे हैं वो लोग निकाह का। जब शादी करनी है फिर इस जुम्मे हो या उस जुम्मे, क्या फर्क पड़ता है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।